न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाजा गर्माता जा रहा है। ईरान और अमेरिका की डील में होती प्रोग्रेस देखकर इजरायली पीएम नेतन्याहू के सीने पर सांप लौट रहे हैं। नेतन्याहू के दिल में ईरान का इस कदर खौफ है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करने की अपील की है, जिस पर ईरान ने नेतन्याहू को करारा जवाब देते हुए कहा कि इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की जुर्रतमंदाना कदम का बहुत खतरनाक जवाब दिया जाएगा, जिसको इजराइल झेलने के काबिल नहीं होगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब तक 3 राउंड में न्यूक्लियर मुआहिदे पर बातचीत हो चुकी है। दोनों तरफ के ऑफिशियल्स ने मीटिंग के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उम्मीद जताई कि डील तक पहुंचा जा सकता है। एक्सपर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका कई सालों की लंबी डील पर साइन कर सकते हैं, मगर इजराइल को ये सब हजम नहीं हो रहा है। इजराइल काफी वक्त से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन अमेरिका उसको रोक रहा है। खबर तो यहाँ तक आई है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका के खिलाफ जाकर एक छोटे हमले का प्लान भी बना रहा है। इन सब के बीच में नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को बंद करने की अपील की है। नेतन्याहू ने जेरूशलेम में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बैन करने की मांग की और इस बात पर भी जोर दिया कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी समझौते में तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल की कुव्वतों पर भी बैन लगाया जाना चाहिए। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान से यूरेनियम खनन की ताकत छीन ली जानी चाहिए और साथ ही मिसाइल बैन किसी भी समझौते का अटूट हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये साफ हो गया कि इजराइल को ईरान की तरफ से न सिर्फ न्यूक्लियर हमले का खतरा है, बल्कि ईरान की मिलिट्री कुव्वत से भी नेतन्याहू बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइल ताकत पर भी बैन लगाने की मांग की है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की इन मांगों का ईरान ने करारा और सख्त जवाब दिया कि नेतन्याहू की बोलती ही बंद हो गई। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने नेतन्याहू की ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला और बैन करने की धमकियों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का मजबूत और खतरनाक जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा कि इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जुर्रतमंदाना कार्रवाई या गलत कदम का बेहद खतरनाक जवाब दिया जाएगा। बगाई ने कहा कि इजराइल का बयान महज तेल अवीव के जरिए गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए जा रहे जीनोसाइड से ध्यान हटाने और अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत में खलल डालने की कोशिश है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी नेतन्याहू के ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को तबाह करने की अपील की सख्त मजम्मत की। तेहरान टाइम्स के मुताबिक अरागची ने एक्स पर लिखा, इजराइल की ये सोच कि वो ये तय कर सकता है कि ईरान क्या करेगा या क्या नहीं करेगा हकीकत से इतनी दूर है कि इस पर रिएक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरागची ने आगे कहा कि ये हैरानी की बात है कि नेतन्याहू अब कितनी बेशर्मी से ये हुक्म दे रहा है कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी में सदर ट्रंप क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अरागची ने अमेरिकी फरीक से इजराइल के दबाव का विरोध करने की अपील करते हुए कहा, मैं साफ कर दूं, ईरान इतना मजबूत और अपनी कुव्वतों में इतना पक्का है कि वो बाहरी ताकतों के जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर सकता है।